यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, आप लोग जस्ट ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है, ध्यान से एकदम एक एक चीज को देखो क्या है। यदि किसी कूट भाषा में, एकदम मैं हाईलाइट करते हुए चल रहा हूँ, यदि किसी कूट भाषा में जो पॉलिटिकल लिखा जाता है, क्या लिखा है यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा है, क्या है, QNM HUH, उसके बाद लिखा है DZM, ठीक है। इस प्रकार से जो है इसको कोड किया गया है, पॉलिटिकल को जो है कुछ इस प्रकार से कोड किया गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा, है ना, इस बात का आप लोग ख्याल भी रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, ठीक है, उसी कूट भाषा में सोशल को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग इसको काफ़ी डिटेल्स में करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लिखा है पॉलिटिकल, क्या है, POLITICAL, ठीक है। पॉलिटिकल को क्या लिखा जाता है यहाँ पर लिखा गया है QNM HUH, ठीक है। उसके बाद ये देखिए भीतर टाइप का हो गया, ठीक है, कर देते हैं, नहीं HUH क्या है, जस्ट होल्ड डाउन, इसको हम लोग थोड़ा सा इस साइड खिसका देते हैं, ठीक। चलो, उसके बाद है यहाँ पर DZM, ठीक है, उसके बाद DZM, ठीक है। अब आप लोगों को इसको करने का तरीका भी मैंने बताया था। इसके लिए आपको सिंपल, सबसे पहले आपको देखना होगा सभी के प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू अगर आपको याद नहीं है तो जल्दी से आप लोगों को कर लेना है। ए से लेकर के जेड तक सभी से रिक्वेस्ट रहेगा ये मेरा, ठीक है। ए से लेकर के जेड तक सभी के प्लेस वैल्यू को याद करिए, है ना। ए कितना नंबर पाता है, बी कितना नंबर पाता है ना। जैसे मैं बोल दूं कि आर कितना नंबर पाता है, बताइए। जैसे मुझे याद है मैं बता दूंगा 18 नंबर पाता है ना। जैसे मैं पूछ दूँ डब्लू कितना नंबर पाता है, तो मुझे याद है कि ये 23 नंबर पे आता है, ठीक है। तो मुझे पता है, तो आप लोगों को भी याद करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो है बहुत ही मायने रखता है। क्यों, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए एक एक क्वेश्चन बनाने में तो समय लगेगा, तो ये सब अगर आपको याद रहेगा तो इस टाइम में आपका एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होगा, ठीक है। और देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक अंक जो है बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। अगर मान के चलिए किसी टाइप से, मान के चलिए थोड़ा सा भी पीछे रह गए तो सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को तगड़ा बनाओ, अपने आप को उस लेवल पर अपने आप को ले जाओ कि आपको दिक्कत ना हो। एग्जाम में एकदम फोड़ के आना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी हम आप लोग के हमेशा साथ है, इसके लिए एकदम टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके लिखते हैं। पी कितना नंबर पाता है बताइए। पी जो है ना यहाँ पर 16 नंबर पाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर ओ की बात करें तो ओ जो है 15 नंबर पे आता है। एल जो है 12 नंबर पे आता है, ठीक है। आई जो है 9 नंबर पे आता है। टी की बात करें तो टी 20 नंबर पे आता है। आई जो है 9 नंबर पे, और सी 3 नंबर पे आता है। ए 1 नंबर पे आता है। और एल की अगर हम बात करें, एल जो है 12 नंबर पे आता है, ठीक। इसी प्रकार से हम लोग इसे भी देख लेंगे। क्यू जो है 17 नंबर पे आता है। एन जो है 14 पात तक गिन करके देख भी सकते हैं आप लोग, ठीक है। और एम की बात करें, है ना, एन 14 एम 13, ठीक है। एच जो है 8 नंबर पाएगा, ठीक है। एच जो है एच 8 नंबर पाता है। यू की बात करें, यू 21 नंबर पे, है ना। इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, है ना। चलो, यू जो है 21 नंबर पाता है। एच जो है यहाँ पर भी 8। एंड डी की बात करें तो डी 4 नंबर, जेड 26 नंबर। एंड एम की बात करें, एम जो है 13 नंबर, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ही आपको खेला करना है, ठीक ना। यहाँ पर देखो पी से क्यू हुआ, ठीक है। ध्यान से समझो, पी से यहाँ पर क्यू हुआ, यानी कि ये देखिए 16 पे था, 16 से यहाँ पर 17 हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, यानी कि 1 यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद ओ से देखिए एन हुआ, ठीक है। ओ से यहाँ पर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ओ से यहाँ पर एन हुआ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा चलिए यहाँ पर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ओ जो है 15 नंबर पर आता है, एन जो है 14 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 हुआ, ठीक है। उसके बाद एल जो है देखिए 12 नंबर पर आता है, एम 13 नंबर पर आता है, यहाँ पर प्लस का 1 हुआ, है ना। आई जो है 9 नंबर पर आता है। एच की बात करें, एच कितना नंबर पर आता है, यहाँ पर 8 नंबर पे, तो यहाँ पर माइनस का 1 हुआ, ठीक। ठीक उसी प्रकार से टी जो है 20 नंबर पाता है, और यू जो है 21 नंबर पाता है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए आप लोग पिक्चर क्वालिटी 720 में देख लीजिएगा तो आपको क्लियर दिखेगा, ठीक है। क्योंकि लाइव ले रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम देखिए गाँव से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर नेटवर्क इतना सुविधा है नहीं, फिर भी लाइव चल रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है, ठीक ना। तो चलिए, आई जो है 9 नंबर पाता है। उसके बाद यहाँ पर एच जो है 8 नंबर पाता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए माइनस का 1 हो रहा है, ठीक। उसके बाद देखो ध्यान से, सी जो है 3 नंबर पाता है, और यहाँ पर डी जो है 4 नंबर पे, यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, ठीक।
उसके बाद ए जो है 1 नंबर पे आता है और जेड जो है 26 पे है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस का 1, ठीक है। आप लोग ये चीज़ समझेंगे नहीं क्योंकि मैं बता देता हूँ। देखो इस प्रकार से जब हम लोग लिखते हैं ए बी सी, इस प्रकार से हम लोग जेड तक, ठीक है। और इसके इस साइड भी क्या होता है इस प्रकार से जेड, उसके बाद वाई है ना, उसके बाद एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ए से अगर हम लोग एक घटा देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, जेड में ना पहुँच जाएंगे जी, है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझना। इस साइड देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस साइड जाएंगे तो जुड़ जाएगा, है ना, लेकिन इस साइड आएंगे तो ये घट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक घटा है, इस कारण से हमने ये चीज़ किया, ठीक है। एकदम कंसेप्ट को क्लियर रखो, हाँ, दिमाग में एकदम कंसेप्ट को क्लियर रखना है ना। उसके बाद क्या है यहाँ पर देखो एल जो है 12 नंबर पे आता है, एम 13 नंबर पे आता है, यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है। तो सभी में हो क्या रहा है, प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। पहले में क्या हो रहा है प्लस 1, उसके बाद माइनस 1, फिर प्लस 1, फिर माइनस 1, है ना। इस प्रकार से सीरीज बन रहा है। तो इसी को देखते हुए ये जो हमने कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है, ये जो हमने कंसेप्ट यहाँ पर सीखा, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग सोशल का भी निकाल लेंगे, है ना। तो इतना चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि इतना जगह है नहीं। बाकी प्रयास भी करते हैं कि हो जाए, ठीक है। देखते हैं एक बार, कोशिश करने से तो कभी हार होता नहीं, क्योंकि देखिए मोबाइल से इतना हो रहा है, मतलब थोड़ा-सा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। मैं देखिए अभी बैठे हुए पढ़ाता तो हो जाता, लेकिन अभी हम देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या बताएँ, जिस कंडीशन में आपको ये वीडियो दे रहे हैं शायद आप लोग समझिएगा नहीं, बाकी जो भी है चलो ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है SOC, है ना, SOCIAL, ठीक है, सोशल है। एग्जाम की वक्त बहुत ही नज़दीक में है, इसलिए अपना आपको जो है पूरा का पूरा मेहनत करके तैयार करो, है ना। और हम जितना हो पा रहे उतना तो मेहनत आप लोगों के लिए कर ही रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो एस की बात करें तो एस कितना नंबर पाता है, ये आप लोग बताओ पहले, है ना। एस कितना नंबर पाता है ये आप लोग खुद से बताओ, है ना। एस जो है 19 नंबर पाता है, ठीक। वो जो है 15 नंबर पाता है, ठीक। सी जो है 3 नंबर पाता है, आई जो है 9 नंबर पाता है, ए 1 नंबर पाता है, और एल की बात करें एल जो है 12 नंबर पाता है। तो यहाँ पर कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया, एक में आपको प्लस 1 करना है, और जो है नेक्स्ट में जो है माइनस 1 करना है, फिर आपको प्लस 1 करना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है यहाँ पर माइनस 1 करना है, ठीक। फिर आपको क्या करना है प्लस 1 करना है ना। फिर आपको यहाँ पर माइनस का 1 करना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपका चलेगा। तो एस जो है 19 नंबर पे आता है, और इसमें अगर आप एक जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा, टी बन जाएगा, है ना। टी 20 नंबर पे आता है, क्योंकि आप लोग इसे याद रखने के लिए T20 याद रखना, ठीक। उसके बाद अगर ओ की बात करें, ओ 15 नंबर पे आता है, एक घटा दीजिएगा तो 14 बन जाएगा, है ना। तो 14 नंबर पे कौन आता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, एन आता है, ठीक। और आप देखो सी जो है 3 नंबर पे आता है, इसमें एक जुड़ जाएगा, है ना, तो 4 हो जाएगा। 4 नंबर पे कौन आता है, डी आता है, तो यहाँ पर डी लिख दीजिए, ठीक। देखो इसी प्रकार से आई जो है 9 नंबर पे आता है, घटा दीजिए तो 8 बन जाएगा। 8 पाता है एच, तो यहाँ पर एच लिख दो, ठीक। उसी प्रकार से ए जो है 1 नंबर पे आता है, एक आप लोग जोड़ दीजिए तो 2 हो जाएगा। 2 पे आता है बी, तो बी लिख दीजिए। अब इसी प्रकार से जो है एल जो है 12 नंबर पे आता है, घटा दीजिए 11 हो जाएगा। 11 नंबर पे आता है क्या है, क्या आता है। तो आपका जो आंसर बन जाएगा ये आपका बिल्कुल सही एंड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आ गया, क्या आ गया, टी एंड डी, ठीक है। क्या है, टी एंड डी एच बी के, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए पे ही दिया गया है, देख सकते हैं टी एच बी के, ठीक है। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को करना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट भी करते हुए देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, ठीक है। और 4 शब्द में से 3 शब्द जो है किसी प्रकार से समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, ठीक है। तो वो कौन सा समूह है जो इस समूह में नहीं आता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, है ना। यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है एंड डी है ना। तो इसी को देखते हुए चीज़ों को करना पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लोग पहले चेक करें तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ए सी ई दिया गया है, ठीक है। ये क्या है, ए सी ई, है ना। ए जो है 1 नंबर पे आता है, सी जो है 3 नंबर पे आता है, ई की बात करें ई जो है 5 नंबर पे आता है, ठीक। अब देखो ध्यान से यहाँ पर करना क्या है, देखो यहाँ पर ए से देखिए यहाँ पर सी हुआ, यानी कि यहाँ पर जो है 2 जुड़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी तो 3 नंबर पे आता है, यहाँ पर 5 हो गया, है ना, यहाँ पर 5 हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 2 जुड़ गया, है ना। तो यहाँ पर 2 यहाँ पर जुड़ रहा है। अब हम लोग बी को चेक करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बी को चेक करेंगे तो बी पे क्या है, एफ है, उसके बाद एच है, उसके बाद जे है, ठीक। अब यहाँ से ध्यान दो, एफ जो है 6 नंबर पे आता है, ये जो है 8 नंबर पे आता है, और जे की बात करें तो जे जो है कितना नंबर पाता है, जे शायद 10 नंबर पाता है, नहीं 10 नंबर पाता है बिल्कुल, है ना। ध्यान दो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोग देखो एफ में यहाँ पर ध्यान दो, एफ से यहाँ पर देखिए एच हो गया, यानी कि यहाँ पर प्लस का 2 हो गया, ठीक है। फिर 8 से यहाँ पर भी 10 हो गया, यानी कि एच से जे हो गया, यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन पे जो है 2 हो रहा है, ये भी ऑप्शन 2 हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग डी को भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद सी को करेंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सी को चेक कर लेते हैं। सी क्या है, तो सी नंबर ऑप्शन पे है एन पी आर, ठीक है, एन पी आर है ना।
तो एन जो है 14 नंबर पर आता है, पी जो है 16 नंबर पर आता है और आर जो है 18 नंबर पर आता है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर अगर देखेंगे तो देखिए एन से यहाँ पर पी हो रहा है, ठीक है, यानी कि 14 से 16 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 जुड़ रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से 16 से यहाँ पर 18 हो रहा है, यानी कि पी से आर हो रहा है, यहाँ पर भी 2 जुड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए सभी में 2 का बढ़ोतरी हो रही है, इसमें भी वही और इसमें भी वही चीज़ हो रहा है। अब हम लोग सी को चेक कर लेंगे, है ना। सी अगर अलग हो गया तो ही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बोला गया है आपको वो कौन सा समूह चुनना है जो है सबसे अलग हो, जो अलग समूह में आता है, इसको आपको चुनना है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं, अब आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा क्या है यहाँ पर। चलिए हमने यहाँ पर एक मिनट होल्ड डाउन, मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर। एक मिनट जस्ट, ये सी नहीं, ये डी नंबर ऑप्शन था, ठीक है, इस बात का आप लोग याद रखिएगा, ये सी नहीं, ये हमने डी नंबर ऑप्शन चेक किया, है ना। अब हम लोग सी नंबर चेक करेंगे, क्योंकि आपका सही उत्तर सी ही होगा, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी को चेक किया, है ना, ए को चेक किया, बी को चेक किया, डी को चेक किया, है ना। तो तीनों में समान हो रहा है। अब आपको देखना है वो कौन सा है जो सबसे अलग है, कि यहाँ पर बोला गया 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से समान होगा। तो देखिए सभी में यहाँ पर 2 की बढ़ोतरी और सभी में देखिए कुछ इस प्रकार से कंडीशन है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सी को चेक करते हैं, क्योंकि सी ही आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन पे दिया क्या गया है, इसको आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पर दिया गया है के एल एन, ठीक है। तो के जो है 11 नंबर पे आता है, एल जो है 12 नंबर पे आता है और एन जो है 14 नंबर पे आता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान दो, देखिए के जो है 11 से यहाँ पर जो है 12 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जो है 12 से 14 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 2 हो रहा है। देखो इसमें कंसेप्ट अलग लग गया, इसमें पहले प्लस का 1 हुआ फिर प्लस का 2 हुआ, है ना। तो यही तो सबसे अलग है, इसलिए सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से समान है और जो सबसे डिफरेंट है वो आपको पहचानना है, ठीक है। वो कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बता दें, पहला ऑप्शन पे है सी, बी पे है ए, उसके बाद जेड, उसके बाद एन, ठीक है। तो कौन सा सही उत्तर होगा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर देखो जो सबसे अलग कौन है, ठीक है। देखो सी जो है, सी जेड और एन ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। एंड ए यहाँ पर जो दिया गया ये वावेल है ना। तो वावेल होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि तीनों सेम है, कॉन्स्टेंट सॉरी आपका तीनों क्या है, यहाँ पर तीनों ये आपका सेम हो गया, ठीक है, ये सेम हो गया। तो आपका यही ना वावेल पे आता है, ठीक है, इसलिए ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। कंसेप्ट एकदम क्लियर कर लो, है ना। ये तीनों क्या है, ये तीनों कॉन्सोनेंट है ना, ये तीनों क्या है, कॉन्सोनेंट है ना। तो तीनों कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर ये जो है वावेल है ना। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा, ठीक है। लेफ्ट से यहाँ पर क्या 10वां और राइट से यहाँ पर क्या 5वां, ठीक है, राइट से 5वां, है ना। तो मैंने आपको कंसेप्ट और आपको ट्रिक भी बताया था कि एग्जाम में आपको जो है ट्रिक से काम करना है, कंसेप्ट से काम करना है। देखिए अगर आपको लेफ्ट और राइट देखने को मिलेगा तो आपको जोड़ना है, अगर राइट और लेफ्ट देखने को मिलेगा तो आपको जोड़ना है ना। और इसी प्रकार से लेफ्ट और लेफ्ट देखने को मिलेगा घटाना है, राइट राइट देखने को मिलेगा तो घटाना है। तो इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है, इस कंसेप्ट को दिल दिमाग में जो है आपको पहला चीज़ फिट करना पड़ेगा। अगर आपका ये कंसेप्ट दिल दिमाग में फिट रहेगा ना तो क्वेश्चन को धड़ल्ले से कर देंगे। यहाँ पर बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10वें के दाएं 5वां होगा। तो यहाँ पर क्या है, लेफ्ट राइट है, तो लेफ्ट राइट होने की वजह से हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब किसके अनुसार देखना है, तो पहले वाले के अनुसार यानी कि लेफ्ट के अनुसार, ठीक है। तो लेफ्ट के अनुसार 15। आप बताइए लेफ्ट के अनुसार 15 पे कौन सा अक्षर आता है, तो 15 नंबर पे जो है यहाँ पर कौन सा अक्षर आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है, ओ आता है ना। तो ओ जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, है ना, इसको मिटा दे रहे हैं, जो है नोट कर लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, है ना, थोड़ा सा जगह चाहिए होगी, है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सीरीज है, देखो क्या है, ए है, उसके बाद जेड है, उसके बाद बी है ना। और यहाँ पर ए है, उसके बाद जेड है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक डैश है, उसके बाद वाई है, ठीक है, उसके बाद फिर से एक डैश, फिर है बी वाई, ठीक है, फिर आपका फिर से एक डैश है, उसके बाद है जेड बी वाई, ठीक है। तो ये चीज़ दिया गया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं, है ना। देखो सबसे पहले इसको करना कि गिन लो, ठीक है, टोटल कितना है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। 16 जब आपको देखने को मिलेगा, 16 एक बहुत ही अच्छा शब्द है, जिसको देखिए सबसे पहले देखिए 2 से भाग जाता है, ठीक है, उसके बाद 4 से भाग जाता है, ठीक है ना, और 8 से भाग जाता है। तो आप बांटने का प्रयास करिएगा, और 16 से तो जाता है, उसको नहीं देखना है ना। अब यहाँ पर देखो, अगर आप लोग देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन में 4 4 का
पेयर बन जाता है। तो यहाँ पर भी 4-4 का पेयर बनाने का प्रयास करिए और 2-2 का भी काफ़ी सारा बनेगा, तो आपको देखना है अच्छे तरीके से, है ना। अगर आप लोग 4-4 का यहाँ पर पेयर बनाओगे, ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। आप देखो यहाँ पर 4-4 का पेयर आपने बना दिया। आप देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ए नहीं है तो ए लगा दो, ठीक। आप देखो उसके बाद जेड है, उसके बाद यहाँ पर भी जेड है, एंड यहाँ पर भी जेड है, तो यहाँ पर जेड नहीं है तो यहाँ पर आप जेड दे दो, है ना। उसके बाद बी है, उसके बाद यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर बी नहीं है तो यहाँ पर बी दे दो। उसके बाद देखो यहाँ पर वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर भी वाई है, यहाँ पर वाई नहीं है तो वाई दे दो। अब क्या क्या आया बताओ, पहला चीज़ यहाँ पर वाई आया, उसके बाद दूसरा डैश पे बी आया, है ना, उसके बाद तीसरा डैश पे जेड आया, उसके बाद ए आया, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा वाई बी जेड है ना। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।